वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, जब कुछ सज्जन लोग एक संग होके कुछ ठान लेते हैं, संग होके ठान लेते हैं, तो जन्म होता है संगठन का। जी हाँ दोस्त, यूं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 मूल मंत्र हम सबको दिए हैं, जिससे कोई भी संगठन कैसे बढ़िया से चल सकता है, उसमें सब सार छुपा है। और वो 4 मूल मंत्र हैं: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन इसके बावजूद भी संगठन में एक चीज़ समझना बड़ा आवश्यक है कि जैसे गाड़ी के चारों टायर एक साथ, एक ही गति से, एक ही दिशा में जब चलते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी संगठन में उसके सभी साथी जब तलक एक साथ, एक दिशा में हम ख्याल होके एक साथ प्रयत्न ना करें, वो संगठन अपने आप में अपने लक्ष्य को हासिल कर नहीं सकता। हमारे हिंदू राष्ट्र में यूं तो बहुत से संगठन हैं जो चर्चा का विषय हैं, जैसे कि बजरंग दल, जैसे हिंदू महासभा, जैसे विश्व हिंदू परिषद। लेकिन आज 27 सितंबर के प्रसंग में जो सबसे ज़्यादा ध्यान में लाने जैसा संगठन है, वो है हमारा और आपका RSS। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ। ये RSS है जिसकी स्थापना हुई थी आज से 96 साल पहले, 27 सितंबर 1925 में नागपुर के अखाड़े में मात्र 5 सदस्यों के साथ आरंभ हुआ ये RSS आज अपना 96th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ऑन द 27th सितंबर 2021। और आज इसके मुझे खुशी है, हर्ष है आपके साथ साझा करने में कि आज इसके 70 लाख अनुयायी हो चुके हैं। दोस्त, आपको जान के शायद अचंभा होगा कि 156 देशों में चलने वाला ये RSS तकरीबन 3300 शाखाएं अपने अंदर समाये हुए है। और इतना ही नहीं, तकरीबन आप यूँ समझिएगा कि 58,000 जगहों पे इसकी शाखाएं चलती हैं। और ये अपने आप में कैसे इतना बड़ा संगठन बन गया, ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है। लेकिन आज इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं देते हुए हम आज के अपने संगठन के ऊपर विचार करते हुए, संगठन चाहे कोई भी हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, सामाजिक हो, लेकिन किसी भी संगठन के 11 स्तंभ कौन से होते हैं, मैं डॉक्टर आशीष एक लीडरशिप कोच होने के नाते आज आपके साथ अपने विचार साझा करने का प्रयास करूंगा। 11 स्तंभ कौन से हैं वो? पहला स्तंभ, संगठन में नियम नहीं व्यवस्था चलती है। कहने का अर्थ ये है, द सिस्टम वर्क्स। आप सोच के देखिए, किसी भी निरूलाज में जाइए, किसी भी मैकडॉनल्ड में जाइए, देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन जो भी आप आइसक्रीम या जो भी डिश मंगवाएंगे उसका स्वाद एक सा होगा किसी भी शाखा में, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, व्यवस्था काम कर रही है। दूसरा, यहाँ सूचना नहीं समझ चलती है, जिसको अगर मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूँ तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं, इंट्रोस्पेक्शन। इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कोई और आपको देता है, आपसे साझा करता है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन वो होती है जो खुद आपके अंदर से बाहर निकलती है। तीसरा, यहाँ कानून नहीं अनुशासन चलता है। फिर से, कानून वो है जो कोई आप पे ला देगा, लेकिन अनुशासन वो है जो खुद आपके अंदर से निकलेगा। एक और लेवल आगे जाऊं तो यहाँ पे स्वयं शासन भी कहा जा सकता है। दोस्त, एक अंडे को आपने 2 रूप से टूटते हुए देखा होगा। जब वो अंडा बाहर से तोड़ा जाता है तो उसके अंदर की निर्मम जान चली जाती है, लेकिन वही अंडा जब अंदर से फूटता है तो उसके अंदर एक जान उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए स्वयं से अपने आप पे किया गया अनुशासन ही स्वयं शासन है। और आगे चलें तो यहाँ भय नहीं
भरोसा होता है। वही भरोसा जो पहाड़ पे चलते उन पर्वतारोहियों को होता है, जो एक के साथ एक रस्सी बांधते हुए सभी एक ही रस्सी में पिरोए हुए उस दुर्गम पहाड़ की चोटी पे चढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत डर भी होता है मन में, लेकिन मन में डर से ज़्यादा भरोसा होता है कि हम अगर पैर फिसलने से गिरने की परिस्थिति में भी आए तो मेरे साथ रस्सी से बंधे बाकी और 20 लोग जो हैं वो मुझे थाम लेंगे और मैं बिना भय के अपना चढ़ना चालू रख सकता हूँ। यह है भय नहीं, भरोसा। अगला स्तंभ है, यहाँ शोषण नहीं पोषण होता है, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं ईच वन खींच वन, EOKO। ये मेरे लीडरशिप मॉड्यूल का एक टॉपिक है, लेकिन संक्षेप में अगर बताऊं, हर एक आदमी दूसरे का पूरक हो सकता है। वी आर नॉट हेयर टू compete विद ईच अदर बट टू कंप्लीट ईच अदर। अगला स्तंभ है, यहाँ आग्रह नहीं आदर होता है, यानी यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं चलती, रिस्पेक्ट चलती है किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए। आई से यू डू, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी जो मेरी अपस्ट्रीम ने कह दिया वो मेरे लिए अटल सत्य है और वही मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मुझे ध्यान रखना है। अगला बड़ा इम्पॉर्टेंट स्तंभ जो है किसी भी संगठन को सशक्त करने के लिए, वो है यहाँ संपर्क नहीं संबंध चलते हैं। संपर्क तो बड़ा ऊपरी है, मेरा फलां व्यक्ति से संपर्क है यानी मेरी उससे जानकारी है, लेकिन संबंध वो होता है जो आपको उसका दिल से दिल की तार जुड़ने पे एक दूसरे के साथ जुड़ता है, वो है संबंध। तो किसी भी संगठन में ज़रूरी है हर साथी का दूसरे के साथ संबंध होना, ना कि सिर्फ संपर्क होना। अगला स्तंभ, यहाँ अर्पण नहीं समर्पण चलता है। अनकंडीशनल सरेंडर, समर्पण। अभी इस समय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम सभी लोग 20 दिन का अभियान भी तो चला रहे हैं, सेवा और समर्पण, वही समर्पण। आगे चलें। अगला स्तंभ बड़ा ज़बरदस्त, यहाँ मैं नहीं हम चलता है। आई और वी में बहुत बड़ा अंतर है। एक शब्द है इलनेस, ILLNESS, इलनेस। इस आई को हटा दीजिए इलनेस के, इसकी जगह वी लगा दीजिए तो ये शब्द बन जाएगा वेलनेस। यानी इलनेस से वेलनेस तक का सफ़र सिर्फ आई को रिप्लेस कर दीजिए वी से, तो ये सफ़र इलनेस से वेलनेस का हो जाएगा। दोस्त, बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना कि जहाँ पे मी, MEE, मी को उल्टा टांग दीजिए तो वो बन जाता है वी। जिस दिन संगठन आई के हिसाब से चलने लगा उसका पतन निश्चित है, लेकिन जो संगठन वी की दृष्टि से चलता है उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगला स्तंभ है, यहाँ आत्म प्रशंसा नहीं सर्व सम्मान को अहमियत दी जाती है। हर एक जीव प्रभु का बनाया बेस्ट जीव है, हम सभी का सम्मान करें। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देम। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। ये तो ऐसा ही है कि बस लेन देन की दुनिया है दोस्त, इसलिए सम्मान देना सीखिए। एक और कोटेशन है, कहते हैं डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ लेस। खुद को किसी से कम मत समझिए, जस्ट थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ। बस अपने बारे में थोड़ा कम समझिए और सोचिए, यही है सर्व प्रशंसा का गुर। और आखिरी नियम, यहाँ तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाया जाता है। हर संगठन जोड़ के रखने में मानता है, क्योंकि हर संगठन ये मानता है कि आई मे बी गुड, यू मे बी बेटर, बट टुगेदर वी शैल बी द बेस्ट।
हम सब जब साथ जुड़ जाएंगे तो एक दूसरे को पूर्ण कर देंगे। हम साथ जुड़ जाएंगे तो लकड़ी का वो गट्ठर बन जाएंगे। हम साथ जुड़ जाएंगे तो हम साथ साथ हैं कहलाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि ये मोदी जी के 4 मंत्र ज़रूर याद रखिएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये 4 मूल मंत्रों के ऊपर किसी भी संगठन की नींव है। बाकी संगठन के बारे में संक्षेप में उसके 11 स्तंभ के बारे में मैंने आपके सामने अपने विचार रखने का प्रयास किया। मैं डॉक्टर आशीष सेवा और समर्पण के इस अभियान में मोदी जी का 71वां जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में आप सभी से ये विनती करता हूँ कि आप भी अपना ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ अपनी आहुति इसमें डालिए। और कुछ नहीं तो कम से कम इस तरह के वीडियोस को इतना फेमस कर दीजिए, इतना पॉपुलर कर दीजिए, इतना फॉरवर्ड कर दीजिए कि जन जन तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान पहुँचे। और आज आरएसएस के फिर से 96वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।